नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी के साथ। साथियों, लगातार जो चुनावी यात्रा राजस्थान की आप वीडियोस देख पा रहे हो, अभी दूसरी कड़ी जो स्टार्ट की है कोटपुतली से। और अभी जो सरपंच, पूर्व सरपंच रह चुके हैं, अभी हालिया थे और दोबारा से तैयारी कर रहे हैं सरपंच पद उम्मीदवार की। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या विचार है इनका। पहले भी सरपंच रहे हैं, आगे की भी तैयारी है और सरपंच पद प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार इनकी वाइफ हैं। तो सरपंच साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है। सरपंच साहब, सबसे पहले आप जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें अपना परिचय दें। मैं ग्राम पंचायत मौलाहेड़ा से 2015 में सरपंच पद के लिए चुना गया। मेरा नाम राजेंद्र गुजर है। मैं मौलाहेड़ा गांव का ही निवासी हूं। सर, अपने गांव की एक ही पंचायत अपने गांव में, अपनी पंचायत में और भी गांव आते हैं? मेरे गांव में परिसीमन से पहले अभी परिसीमन हुआ है, 15 में परिसीमन हुआ था, उसमें 3 गांव आते थे। शेखूपर और बिंजाहेड़ा मौलाहेड़ा हेडक्वार्टर था। और अब की बार अकेला ग्राम मौलाहेड़ा की ग्राम पंचायत बना दी। अब की बार अकेला ही गांव है। सर, ये कैसे हुआ? आप पिछली बार अभी सरपंच रहे हैं और फिर से तैयारी की, इसके पीछे क्या कारण है? राजनीति में जो इंसान आ जाता है कौशिक जी, तो वो तो उसका पैसा बचता ही नहीं है, आप भी जानते हो। और दोबारा इसलिए आए हैं कि समाज की जो सेवाएं 5 साल में पूरी नहीं हो सकी, उनको फिर से कोशिश करेंगे। अगर जनता ने साथ दिया तो उन सब जो वादे किए थे अधूरे रहे हैं, उनको पूरा करने के उद्देश्य से मैं फिर से मैदान में आया। मतलब आपने 2015 में जो वादे हुए थे उनमें कुछ काम रह गए, इसलिए आप दोबारा से चुनाव में आए हैं? जी। और गांव वालों का कैसा सपोर्ट रहा पिछले 5 साल में? कभी कोई कार्य करवाते हुए लोगों से भाई किस प्रकार से भेदभाव तो नहीं हुआ? ये तो मैंने तो मेरी जानकारी में कोई भेदभाव नहीं किया। ये तो गांव वाले अब चुनाव में बताएंगे। भेदभाव रहा तो मुझे नकार देंगे। अगर मैं चुना गया, फिर से मेरी वाइफ मैदान में है, अगर फिर से चुने गए तो मैं ये मानूंगा कि मैंने भेदभाव नहीं किए। सर, ये बताएं, अभी कितनी पॉपुलेशन है अपने गांव में, कितने वोट हैं? 2405 टोटल वोट हैं पूरे गांव में। 2405 हैं। पिछली बार तीनों गांवों से मिलकर आप विजयी हुए थे। तो आजकल आप किस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं? भाई, अपना अकेला गांव है, कैसे घूम रहे हैं, लोगों को क्या समझा रहे हैं वोट से रिलेटेड? मैंने पिछले 5 साल में 5 करोड़ से भी प्लस के काम किए हैं। मैं जिस दिन चुना गया था, तीनों ही गाँव में पूरी रोडें, पानी की अव्यवस्थाएँ, रोड, गड्ढे, स्कूल नहीं थी। मैंने जब सरपंच चुना गया था 8वीं तक की स्कूल थी, 10वीं करवाई, फिर सीनियर करवाई, नई बिल्डिंग करवाई। बड़ी पानी की योजना 1,92,00,000 रुपए की सैंक्शन करवाई। ये कभी लॉकडाउन, कभी चुनाव आचार संहिता, इन सब की वजह से वो काम चालू नहीं हो पाया, टेंडर हो गए जी। इन सब को ध्यान में रखते हुए ये 5 करोड़ से अलग है, स्कूल भी अलग है। एक आज की तारीख में आप गांव में घूम के देखो, 5 फीट की जो गली है जिस पे आवागमन है कोई भी, वो भी कच्ची मैंने नहीं छोड़ी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अच्छी कोई लाइब्रेरी हुई, रोड लाइट हुई, जो व्यवस्था शहर में होती है उनसे अच्छी व्यवस्थाएं मैं गांव को देना चाहता हूँ। ये मेरा मेन उद्देश्य है। मतलब आप एक गांव को, पंचायत को मॉडर्न पंचायत बनाना चाहते हैं? जी। तो उससे रिलेटेड अब आगे की क्या प्लानिंग आपने की है? भाई, आगे आने वाले समय में लोग मुझे चुनते हैं तो इस प्रकार से 1-2 कार्य मेन है, ये करवाऊंगा। आगे सबसे मेन काम तो मैंने कर ही दिए। जी। जो भी काम है, रोड लाइट, नालियों की सुव्यवस्थित, गंदे पानी की व्यवस्था, कहीं दूर जाए, गांव में गंदगी नहीं रहे, इन सब बातों को ध्यान में रख के मैंने फिर से मैदान में आने की सोची। सर, गांव में जब चुनाव लड़ते हैं तो मेरे हिसाब से अकेला गांव है तो गांव में पंचायत वगैरह करते हैं, भाई अब की बार किसको खड़ा किया जाए। तो अपने गांव में ऐसा कुछ हुआ था कि 4 प्रतिद्वंदी आपके सामने, 3 खड़े हैं, आप 4 लोगों, तो कैसा कोई व्यवस्था हुई थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। मैंने मन बनाया था कि मैं चुनाव ना लड़ूं और कोई भाई को मौका दिया जाए, लेकिन सभी लोगों ने, मेरे समर्थकों ने, जो मेरे को चाहने वाले थे, उन्होंने ये कहा चुनाव आपको ही लड़ना है। उन सब की बातों को ध्यान में रख के उनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचे, फिर से मैं चुनाव मैदान में हूँ। अभी अपना इलेक्शन कितनी तारीख को है सर? 6 अक्टूबर। चुनाव निशान मिल गया होगा? हाँ, चुनाव निशान बैठ है, 1 नंबर पे है जी। और उम्मीद करता हूँ गांव वालों से कि मुझे 1 नंबर पे रखेंगे। इस प्रकार से भावी सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो काम पहले रह गए थे उनको पूरा करेंगे और उन्होंने बताया कि क्या क्या विकास कार्य गांव में इन्होंने करवाए हैं, आगे भी ये करवाएंगे। और इनके जो स्वभाव आप बता रहे हैं, इन्होंने कहा कि कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे लोगों में विरोध हो
और अगर ये चुनाव लड़ रहे हैं तो अगर इन्होंने काम भी अच्छे किए हैं तो ज़रूर इन्हें 1 नंबर पे जो बैट का निशान है उस पे बटन दबाकर विजयी बनाएं। और अगर कोई शिकायत है तो मिल के एक साथ बैठ के इसका कोई ना कोई जो सॉल्यूशन होता है वो करें, ना कि गांव में भेदभाव किया जाए। साथियों, और भी कोई खबरें होंगी मैं दिखाता रहूँगा इनसे रिलेटेड। और आपको पता है जो चुनावी यात्रा चली हुई है, लगातार मैं आपको भावी सरपंच प्रतिनिधि और उम्मीदवार से मिलवा रहा हूँ। आगे की खबरें देखने के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार, धन्यवाद साथियों।